वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना लाइक करने के लिए मेरे वीडियोस को, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स कमेंट्स के माध्यम से जो आप मुझे भेज रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपकी लाइफ में आपको मिले और आपकी हर मनोकामना ईश्वर पूर्ण करें। आपको हर वो खुशियाँ ईश्वर दें जो आप चाहते हैं। तो और गाइज़, बहुत खुशी का अनुभव करता हूँ मैं। आपके हर कमेंट्स को लाइक करता हूँ, आप देखते ही होंगे, तो मुझे इंतज़ार रहता है हमेशा। आप अपनी जो प्रतिक्रिया मुझे लगातार भेजते हैं और मैं बहुत आनंदित महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत खुश होता है ये सब देख करके। तो गाइज़, आज एक नया टॉपिक फिर मैं लेकर के आया हूँ कि आपके दुश्मनों ने सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से ऐसे चमक जाएंगे। यानी कि आप कुछ ना कुछ इतना ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, उसी को मैं यहाँ से टैरो से चेक करूँगा कि आखिर ऐसा डाउनलोड मुझे जो महसूस हुआ, जो मेरे मन में आया, कि वो क्यों आया, तो वो मैं अब यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं एक नाम शॉर्ट आउट करूँगा, जो नाम है नारायण चैटर्जी का, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर से हैं और मेरे व्यूवर्स हैं। और वो लगातार मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से राशि भेजते रहते हैं। और मैं यहाँ से ईश्वर से ये कामना करता हूँ जो वो मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से जो राशि मुझे भेजते हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई हो करके ईश्वर उनके काम के रास्ते से, उनकी कमाइयों के रास्ते से वो उन्हें कई गुना मल्टीप्लाई हो करके उन्हें उनकी लाइफ में मिले और उनका स्वास्थ्य निरंतर सही बना रहे। जैसा कि नारायण जी आपने लिखा है कि अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ और ये इसी तरह से आप निखरते जाएं और आपकी हर परेशानियाँ दूर होती जाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। और आप लगातार इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सुपर थैंक्स और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। ये कब आपके सामने आती है, कौन से सन में आपके साथ सामने आती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन से महीने में आती है, इससे भी कोई लेना नहीं देना नहीं, क्योंकि जनरल टाइमलेस रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जितना रेजोनेट हो जाए वो आप अपने पास रख लीजिएगा, बाकी का आप औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो गाइस, मैं अपनी रीडिंग का अब यहाँ पे श्री हनुमान जी का नाम ले करके मैं शुरुआत करूँगा इस रीडिंग की। देखते हैं आपके दुश्मनों ने जो सोचा नहीं था कि आप ऐसे चमक जाएंगे, यानी कि इतना ग्रो आपने किया है, यानी कि अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया है जो वो कभी सोच भी नहीं पाते थे। कभी उन्होंने सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं करी थी जो आप अपने एक्शन से, अपने कामों को करके दिखा रहे हैं, अपने आप को प्रूव करके दिखा रहे हैं, कुछ बना करके अपने ऐसा कर जरूर दिया है जो ऐसा डाउनलोड मुझे आया है आज। तो वो देखता हूँ टैरो से कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं, मैं यहाँ निकालने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड करें, हनुमान जी मुझे गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स के जो दुश्मन हैं, जो इस तरह से इनके बारे में सोच रहे हैं कि वो सोचते भी नहीं थे कि इतना ऐसे चमक जाएंगे, आखिर वो वजह क्या है वो यहाँ मुझे बताएं। इन्होंने जो तकलीफ़ें, जो स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी, डिप्रेशंस, अपने इन्होंने जो आपकी तरफ तंत्र मंत्र, ये एक स्पेल्स को भी दिखाता है ये कार्ड,
तो ये जो आपको दिया बावजूद उसके, वो मैं अब आगे बताता हूँ। रुकिए गाइस। बावजूद आपने ये एक राजाओं वाला जो आपने सोच, जो आपने किस तरह से हैंडल करा है, इन्होंने अपनी सोचों के ज़रिए से, ये भी स्वार्थ का कार्ड है, और ये इन्होंने सोचा था कि आपको इस तरह से डिस्टर्ब कर देंगे, इस तरह से परेशान कर देंगे कि आप कुछ आगे का आपको सिर्फ आपको मिलेगा रात में जो आप चैन से सो पाते हैं वो आप नहीं सो पाएँ। इन्होंने इस कार्ड का आना ये यहाँ दिखाता है कि इन्होंने अपनी कन्नियों में कोई भी कसर तो छोड़ी ही नहीं थी, और इन्होंने बहुत आपको तकलीफ़ें दी हैं। ये यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। एक डिप्रेशन में डालना, आपको आपकी रातों की नींदें छीन लेना, इन्होंने पास्ट में ऐसा किया है, और आपकी तरफ तंत्र मंत्र भी किए हैं, करना और कराना भी इन्होंने बहुत किया है, मगर आपने सब चीज़ों को नकारते हुए, हिम्मत दिखाते हुए आपने कर दिया है ऐसा, आप बन गए हैं ऐसे। रानी राजा, ये दोनों मेल फीमेल कैसे भी समझ लीजिए, दोनों एक ही बात है। यहाँ मैं पर्टिकुलर एक फीमेल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। और सही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, हर तरह से तोड़ दिया, हर तरह से तकलीफ़ दी, अपने एक्शन से अपनी जो भी जोर लगाया जा सकता था आपके ऊपर, जो भी एक तंत्र मंत्र और जो भी आपको नीचा दिखाया जा सकता था, आपको इस तरह से तोड़ा इन लोगों ने, और इन्होंने अपनी कन्नियों में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपको तार तार आपके टुकड़े, जिसको कहना चाहिए दिल के टुकड़े, वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ़ इन्होंने अपने एक्शन से आपको दी हैं पास्ट में, और हिला करके रख दिया होगा इन सब चीज़ों ने आपको, मैं समझ सकता हूँ यहाँ इस तरह के कार्ड आने से। चीटिंग, आपसे झूठ बोले, आपसे मक्कारियाँ की, आपको तरह तरह से उलझाने की कोशिश की, आपको कुछ था, कुछ दिखाया, कुछ बताया, कुछ आपके साथ में इन्होंने कोई कसर बाकी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ छोड़ी नहीं है। और यही बातें मुझे यहाँ लगता है, जो मुझे ऐसा डाउनलोड आया कि मैं ये रीडिंग बनाऊँ, तो वो इतना सब कुछ जब कर लेता है, उसके बावजूद भी इंसान टूटता नहीं है और वो कुछ करके दिखाता है, तो वाकई वो सोचने में मजबूर हो जाता है, दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, एनिमीज़ और हेटर्स यानी कि जलने वाले, फूकने वाले, ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमने अपनी कन्याओं में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं, और बावजूद उसके आपने हर छल कपट का किस तरह से जवाब दिया है, अपने एक्शन से, अपनी जो बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आपने हर दर्द को सहन करते हुए इनके द्वारा जो भी आपको उलझाने की कि आप जगल करते रहें, आप उलझे रहें, दो सिचुएशंस को आप हमेशा लहराते रहें, आपको इस तरह से तोड़ा कि आप परेशान रहें, आप दुखी रहें, आपका कोई भी काम बनने ना पाए, पैसे को लेकर के आप दुखी रहें, और हर लेवल पे आपकी नीची हो,
इन्होंने यहाँ ये सोचा था, मगर इन्हें पता ही नहीं था कि आप इतना ग्रो कर जाएंगे, आप इस लेवल पे अपने आप को ले आएंगे कि आज ये जो इनकी सोच है वो ये हो गई है कि ये सोचते हैं कि कभी सोचा ही नहीं था इन्होंने तो कि आप इस तरह से सूरज की तरह से आप चमक जाएंगे। देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने अपनी कन्याओं में कोई कसर छोड़ी नहीं। आप बहुत परेशान रहे, आप बहुत दुखी रहे इनके इस व्यवहार से, इनके इस जो इन्होंने किया, बट आप फिर भी अपने यहाँ देखिए, यहाँ ये इस फैमिली को, यहाँ सिर्फ आप सरेंडर टू गॉड रहे और आपने इस फैमिली को यहाँ पे देखिए, यहाँ एक फैमिली दिखाई दे रही होगी आपको। आपने अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने जो कार्य हैं जिनके वजह से दिक्कतें आ सकती थी, आपका इनको जवाब देना या कुछ भी उल्टा सीधा कोई कदम उठा देना, या इनसे आप सक्षम नहीं थे उस वक्त इनसे भिड़ने के लिए, तो आपने सरेंडर टू गॉड होना यानी कि ईश्वर की शरण में जाना सही समझा। और आपने जो पेन सहा, यहाँ लेट करके तलवार आपकी लटकी रही, लटका तो रखी ही थी इन लोगों ने, और इस परिवार के खातिर आप सब कुछ सहन करते रहे और आपने बड़ी बुद्धिमता से इनकी चालों को नेस्ताभूत कर दिया। ये यहाँ निकल करके दिख रहा है। और बताइए हनुमान जी, अब देखिए एबंडेंस, भर भर के आज एबंडेंस आपके पास है, आपकी फैमिली के अंदर पैसा आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आज ईश्वर ने आपकी हर तरह से सुन ली है और आप एक एबंडेंट जो है, एक हर तरह की खुशियाँ आज आपकी फैमिली के अंदर हैं। इनके जो स्पेल्स से, इनकी जो मक्कारियाँ थी जो इन्होंने आपके साथ की, आपके हार्ट करने में, आपको कुछ भी ताने देने में, आपको जिससे कि आपको अंदर तक आप टूटे, आपके दिल तक खून निकले, इन्होंने ऐसी हरकतें आपके साथ में की हैं, मगर आज आप बन गए हैं ये 10 ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ कप्स, देखिए ये एक किस तरह से आप अपने रिश्तों को, अपने इमोशंस को आपने बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से आपने उन्हें हैंडल करा। अपने रिश्तों को हैंडल करते हुए ऐसे हालात में बहुत मुश्किल हो जाता है जब इस तरह के पेन, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स एक अपने आप में एक मरने जीने जैसा पेन होता है, जिसमें आदमी दिल दिमाग से भी गल रहा होता है और अपनी रातों को, वो तकियों को वो अपने आंसुओं से भिगा रहा होता है। ये सिस्टम आपकी लाइफ में पास्ट में इन लोगों की वजह से चला है। और बताइए हनुमान जी, यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स को देख करके, मेरे इनके जो हेटर्स हैं, इनके एनिमीज़ हैं, वो क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या नहीं सोचा था। देखिए फिर आ गया 7 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, यानी कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो इन लोगों ने आपके साथ ही हरकत की है। यहाँ तक कि जिन लोगों के बारे में आपने सोचा नहीं होगा, ये तो आप जानते थे कि ये इनके एक्शन से, इनके भाव से कि हमारे अपने कहीं से कहीं तक नहीं है, मगर आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इतनी जलील हरकतें भी कर देंगे। इन्होंने वो किया है आपके साथ में पास्ट में, ठीक है। और यही कारण है कि आज इन्हें अफसोस होता है आपको ग्रो करता देखते हुए, आपको एक पूरे अपने ऑरा के अंदर पैसे के मामले में अपनी फैमिली को किस तरह से आप हैंडल करके चल रहे हैं, ये यहाँ देख करके इनको बहुत ही अचंभा होता है
और इन्हें कहीं से कहीं तक भी इतनी पेन देने के बाद, इतनी तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में उड़ेलने के बाद इन्हें कहीं से कहीं तक भी ये भरोसा नहीं था, इन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप खड़े होने के लायक भी और कभी आपको जैसे एक दबा दिया जाता है किसी इंसान को एक बुरी तरह से कि वो नज़रें भी ना मिला पाए, इस तरह की सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला है। मगर आपने इनकी हर करतूतों को, इनकी हर उलझनों को सिरे से खारिज करते हुए, उस पे उल्टा प्रहार करते हुए आप परेशान ज़रूर रहे, आपको परेशानियां ज़रूर आईं, आप मगर ईश्वर के सामने जा कर के समर्पण कर दिया आपने कि हे ईश्वर, मैं आपके समर्पित हूँ, मैं आपको समर्पित हूँ और मेरी परिवार का जो ध्यान आपने रखना है और ईश्वर ने रखा और आज आपकी फैमिली में ये स्थिति है। एक सुदृढ़, एक बहुत ही अच्छी आप मुझे इस वक्त स्थिति में नज़र आ रहे हैं। आपने अपने आप को पूरी तरह से स्टैंड कर दिया, पैसे के भी मामले में भी और रिश्ते के नाते और परिवार को एकजुट करके चलाने के मामले में। 6 ऑफ कप, ये याद करते हैं, ये जो मक्कारियाँ इन्होंने की हैं, ये याद करते हैं उन पलों को किस तरह से आपका इमोशनली फूल बना करके और किस तरह से आपको वो बेवकूफ़ बना करके आपसे फ़ायदा उठाया जा सकता था, अपने घड़ियाली आंसू दिखा करके, अपनी मजबूरियाँ, अपनी मजलूमियत दिखा करके किस तरह से आपका बेवकूफ़ काटा जा सकता था, आपसे पैसा लिया जा सकता था, आपसे सपोर्ट ली जा सकती थी। उन पलों को ये याद करते हैं कि आज जो आपने अपना ये रुख बना लिया है, ये जो रुख आपका हो चुका है इस वक्त, वो इन सब चीज़ों को, वो सब बातें इन्हें याद आती हैं कि क्या क्या हमने इनके साथ में किया, बावजूद उसके ये बंदा इतना, हमने तो उसको कहीं का भी ऐसा कर दिया था कि कुछ उठ ही ना पाए, मगर आपने कर दिया कमाल, आपने कर दिया धमाल, आपने कर दिया वो जो इन्होंने कभी सपने में सोचा ही नहीं था। क्योंकि ईश्वर जब साथ में होते हैं तो कोई भी काम रुकने नहीं पाता। थोड़ी सी अड़चनें ज़रूर आती हैं इन जैसे घटिया लोगों के कारण, मगर ये बात पक्की है कि वो इंसान हर दर्द से, हर तकलीफ़ से एक न एक दिन ज़रूर निकल जाता है। थोड़े दिनों की परेशानियाँ ज़रूर आती हैं। और बताएंगे यूनिवर्स, वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, अरे वाह, बदल दिया आपने इन स्थितियों को, बदल दिया ईश्वर ने। कहा ना मैंने, डिवाइन प्रोटेक्टेड, यानी कि आप एक डिवाइन सोल हैं, ये पक्की बात है। और आपकी लाइफ में ये सब जो स्थितियां इन्होंने पैदा की, ईश्वर ने ही इस चक्र को चलाया था। ये एक कर्मा था जो आपने भोगना था, जो लिखा था ये, मगर आपने, ईश्वर ने इसको बदल दिया और आपको ये क्षमताएं दी, आपको ये झटके जो आपने झेले हैं, 9 ऑफ सोर्स का झटका, 3 ऑफ सोर्स का झटका, 7 ऑफ सोर्स बहुत ही खतरनाक चीटिंग का जो आपने झेली हैं, और ईश्वर ने यहाँ ये सब रचना रची थी। ये इस कार्ड के आने के बाद से आपने अपना जो टाइम बदला, ईश्वर ने आपका टाइम को बदल दिया और इनकी सभी चालाकियाँ धरी की धरी रह गई। इनकी सब स्पेल्स, इनके जितने भी इन्होंने जो भी आपकी तरफ भेजा, वो सब ईश्वर ने यहाँ से इन्हीं की तरफ कई गुना करके वो भेज दिया। और ये आप इसी चीज़ को लेकर के ये बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ है इनको कि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप इस तरह से ग्रो कर जाएंगे, इस तरह से आपका ऑरा हो जाएगा 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि एमेंडेंट बंदी, यानी कि हर तरह की आपको कोई भी कमी नहीं होना। 10 ऑफ पेंटिकल ये यहाँ दिखा रहा है इस वक्त की करंट सिचुएशन में आपकी।
एस ऑफ सॉर्ड्स, तरह तरह के आइडियाज़ जो आपके थॉट्स के अंदर कुछ ना कुछ नया कर दिखाने की जो सोच आप लिए हुए घूमते हैं, और आपको इतना जो ईश्वर का, देखिए जैसे मैंने यहाँ कहा ये ईश्वर से प्रोटेक्टेड है, ये जो हैंड है वो आप देख रहे ये डिवाइन हैंड है, ये हाथ जो है ये डिवाइन का है। आपको ये जो सोच दी है ईश्वर ने, जो आपको आपका हाथ पकड़ रखा है, आपके हर तरह से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक से एक नए कामों को आप करने के लिए आपका सोच, आपका मन हर टाइम बेचैन रहता है। कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ आपकी सोच में अच्छी अच्छी सोच, अच्छे अच्छे ख्याल हर वक्त डिवाइन भेजते रहते हैं, और उस पर आप न्यू बिगनिंग यानी कि उसकी शुरुआत के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। ये देख करके यहाँ पे इन्हें बहुत इस चीज़ का दर्द होता है, और आपको इस तरह से चमकता हुआ देख रहे हैं, तो इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इनका इतना सब कुछ मटिया मेल करने के बाद जो है आप खड़े हो पाएंगे। इन्होंने देखिए किस तरह के तकलीफ़ को आपने झेला है, और अब यहाँ इनकी हालत ऐसी कर दी है। ये उस समय आपको दिए थे, आपको इस तरह से एक के बाद एक आपके पीठ के पीछे खंजर भोंके इन्होंने, और ये तलवारें इन्होंने डाली। ये दर्द जो आपने सहन किया, वो दर्द आज ये सहन कर रहे हैं, आज ये स्थिति में हैं। ये इनकी करंट की सिचुएशन है। और बताइए बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे और गाइड करें, मुझे बताएं और क्या सोच करके ये परेशान हैं। इनके जो हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, जो इनके दुश्मन हैं, इनको ग्रो करता देखते जो इनको नहीं भारा, या जो इतना परेशान हैं वो क्यों हैं। देखिए बहुत तंत्र मंत्रों के सहारे ले लिए, बहुत कुछ इन्होंने किया, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर सेंड की, मगर यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि डिवाइन से प्रोटेक्टेड आप लोग हैं। और आपका मानता हूँ कुछ थोड़ी देर के लिए परेशानियाँ ऐसी आती हैं, मगर जब ऐसी हरकतें होती हैं तो परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, मगर डिवाइन जब साथ में हों उन सब परेशानियों को वो तोड़ मरोड़ के रख देते हैं, उनको बैकफायर कर देते हैं, और वो ही आज इनकी ज़िंदगी में भेज दिया जो आपको तकलीफ़, दर्द और आपको अथाह जो पेन दिया है। इस दर्द को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, इस कार्ड से आपके दर्द को। और बताएं हनुमान जी, इनके दुश्मनों ने और क्या नहीं सोचा था जो ये इस वक्त कर रहे हैं, वो बताएं मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए मैंने क्या कहा, राजा बन चुके हैं। पैसे के मामले में एक ग्राउंडेड, आपने अपना ऑरा बना लिया ऐसा, आप स्टैंड पूरी तरह से। ये देखिए यहाँ ये रहा 10 ऑफ पेंटिकल, ये रहा किंग ऑफ पेंटिकल। ये हालात आपके इस वक्त के करंट के हैं। इनको देख करके आज जो ये इतना सब कुछ आपने जो झेला, इन्होंने किया आपके साथ, तो बावजूद उसके आपने अपने आप को इस तरह से बना लिया, किंग ऑफ पेंटल यानी कि पैसों के राजा। और यहाँ हर तरह से एमेंडेड यहाँ पे दिखती है इनको लाइफ आपकी। तो ये परेशान होते हैं, ये सोचते हैं कि आखिर आप इतना ग्रो कैसे कर गए, इस तरह की चोटें देने के बाद आप कैसे इतना ग्रो कर गए। इन्हें आज इन सब चीज़ों को लेकर के तकलीफ़ होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखिए हर तरह की एक जो ऑरा है, आपने अपने आप को हर तरह से फ्रूटफुल, जिसको कहूँगा कि हर जगह आप ग्रो कर रहे हैं, हर चीज़ में आप ग्रो कर रहे हैं। आपने अपने आप को वो मुकाम पे पहुंचा दिया है, कुछ करके दिखा दिया है। इतना ग्रो करने के बाद ये
इनकी जो हवाइयाँ हैं उड़ गई हैं और ये सोचते हैं, ये बहुत इनके जो है दिमाग में ये चलता है कि आपने जो इतना इन्होंने जो भी कुछ इतना दर्द देने के बावजूद भी आप कैसे खड़े हो पाए, कैसे आपको इतनी तकलीफ़ें देने के बावजूद आप कैसे अपने आप को आपने इन सिचुएशन से निकाल लिया, कैसे आपने इनके दिए हुए दवा के ज़ख्म जो आपको दिए हैं, जो तकलीफ़ें आपको दी हैं, जो एंग्ज़ायटियों, जो डिप्रेशन से आप गुज़रे हैं, उससे आप कैसे बाहर आ गए, ये अंदर ही अंदर सोचते हैं। इनके परिवारों में भी ये बातचीत होती है, ये खुद भी इन्हें एक द्वंद्व इनके दिमाग में चलता है कि आखिर कैसे आप इनके जालों को चीरते हुए और कैसे आपने कौन सी ऐसी डिवाइन पावर्स आपके साथ में हैं कि जो आपको प्रोटेक्ट कर गई और आप इनका कुछ इनके एक्शन कुछ नहीं कर पाए, इनके तंत्र मंत्र कुछ आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ये इस चीज़ को बहुत लेकर के परेशान महसूस होते हैं, इनको बहुत परेशानी। ये आप जो कैरियर पे ही फोकस्ड हैं, अपने काम के ऊपर आप पैशनेट हैं, फुली एक्शंस के लिए आप तैयार रहते हैं। देखिए कितनी तेज़ी है इस घोड़े के एक्शन में, क्या कितनी तेज़ी है आप देख सकते हैं, और कितनी फायरी, यानी बैंड्स का ये कार्ड है। बैंड्स का मतलब लकड़ी, लकड़ी का मतलब फायर, फायर यानी कि आपके अग्रेशंस को देख करके ये परेशान, दुखी और ये सोचते हैं, विचारते हैं बराबर कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपने हर तरह से इनकी हर चाल को नेस्तनाबूद कर दिया। आपने इन्होंने सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से चमक जाएंगे, आप राजा बन जाएंगे, आप एक पैसे के मामले में और एक सोच के मामले में आप इतना खूबसूरत अपना ऑरा बना लेंगे। इन्होंने सोचा ही नहीं था। इनकी सारी चालें उल्टी ही इनके ऊपर भारी पड़ गई हैं, उल्टा ये आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। और इनकी नज़र, ये देखिए, इनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ आपको निहारती है, देखते रहते हैं आपको कि कैसे आपने इनकी इतने उलझाने के बावजूद इनकी सोच में आप चलते हैं। ये आपको स्टॉक करते हैं, स्टॉक यानी कि आपको देखते हैं, बराबर नज़रें आप ही की तरफ होती हैं इनकी। मुँह ज़रूर उधर है मगर नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर ही चलती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बहुत देख कर के। इसीलिए डिवाइन ने आपको दिया है जस्टिस, क्योंकि जब इस तरह के लोग घटिया हरकतें करते हैं तो डिवाइन सब कुछ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, शनिदेव लिखते रहते हैं हर गंदी हरकतों का जो हिसाब है वो वहाँ लिखा जाता है, अच्छी चीज़ें भी वहाँ लिखी जाती हैं। और यहाँ डिवाइन ने किया है न्याय आपके साथ में, और जब भी आपको यहाँ बनाया है ईश्वर ने, ये आप बन गए हैं किंग ऑफ पेंटिकल, आप बन गए हैं 10 ऑफ पेंटिकल। ये ऑरा, ये देखिए, ये बन गया है आज आपका, आपने ये मुकाम हासिल कर रखा है। आपने एक एम्प्रेस, यानी कि आप लेडीज़ से ना समझें, फीमेल्स से ना समझें, मेल फीमेल ये दोनों के लिए ही है। और इन जैसों को निकाल कर दिया है ईश्वर ने आपकी लाइफ में से बाहर। इनको धक्के मार दिए गए हैं आपकी लाइफ में से। आप अब इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। आपने निकाल दिया, आपने नहीं निकाला, निकाला है डिवाइन ने, ठीक है। तो ये सब यहाँ साफ नज़र में आ रहा है, और आप पर इनका जोर चलने वाला नहीं, ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आप पे इनका जोर नहीं चलने वाला। जब इतने पेन देने के बाद ये कुछ नहीं कर पाए तो बेचारे खुद ही मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं, जा रहे हैं, और आप सिर्फ दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं। इनकी मनोदशा देखने वाली ही मुझे यहाँ दिखती है। इनकी मन में, दिल में ग्रहण लगा रखे हैं ईश्वर ने, आपने देखा होगा, ये देखिए यहाँ पे ग्रहण, ठीक है। इनकी हालात हो गए हैं बेकाबू, और आप कर रहे हैं अब इनको
ये इग्नोर, अब आपने मुंह फेर लिया है इनकी तरफ से, इनकी जो इन्होंने आपके साथ में किया, जो तकलीफ़ें इन्होंने आपको दी, उसके बाद आपने ऐसे उठा लिया है डंडा और इनकी तरफ देखना भी आप पसंद नहीं करते। ये आप अपने कैरियर पे जिस तरह से फोकस्ड हैं, एक काम को करते हुए आप दूसरा काम भी करने की हमेशा सोचते रहते हैं और करते हैं, और ये कार्ड एक कैरियर का कार्ड है और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप जिस तरह से अपने कैरियर पे, अपने काम पर एक काम को करते हुए भी दूसरे कामों में आपकी दिलचस्पी यहाँ पे मुझे दिखती है और बहुत अच्छे से आप हैंडल करते रहते हैं, बहुत अच्छे से आप जो है कार्यों को अंजाम देते हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और यही कारण है कि ये जो आपके हेटर्स हैं, आपके एनिमीज़ हैं, वो हैरान हो रहे हैं कि इन्होंने इतने बड़े बड़े कार्ड्स मैंने आपको दिखाए हैं जो यहाँ निकले हैं, इसके बाद इंसान का जीना हराम हो जाता है, इतना मैं जानता हूँ, वो जी नहीं पाता, मगर बावजूद इतने बड़े झटकों को झेलना बहुत ही बड़ी बात होती है जो आपने झेले हैं। तो ये मैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ईश्वर ने चैप्टर से सिखाने थे। एक काल था जो चल रहा था, एक चाल थी जो चल रही थी, व्हील ऑफ फॉर्चून से यहाँ साफ दिख गया है और आपने, ईश्वर ने समय को बदला है और आप इन परेशानियों को जूझते हुए, इनसे जूझते हुए आप आज एबंडेंस को प्राप्त कर रहे हैं। आप वो हर खुशी आपके यहाँ दे रखी है ईश्वर ने कि आप किसी के भी इन जैसों का अब कोई भी जोर आपके ऊपर नहीं चल रहा। आपने इस चाल चक्र से, इस जो ये कुछ कर्मा था या कुछ भी कहेंगे इसे, जो भी कुछ चला, उसके बाद आपने एक बहुत भारी सीख ली। जो वर्ल्ड का कार्ड आया, आपकी बुद्धिमता, आपकी समझदारी आपने इसमें गेन की। आपने एक समझा कि इंसान क्या क्या कर सकता है, जिनसे आदमी उम्मीद नहीं करता कि वो भी हमारे साथ ऐसा कर देगा, वो भी किस तरह से दगा करते हैं, किस तरह से अपनी ज़लीलियत हम पे उड़ेलते हैं, वो आपने देखा और आप आज एक बहुत ही बुद्धिमान, समझदार और एक होनहार इंसान हैं। तो गाइस, एक बार मैं ये देखूँ और इनकी स्थितियाँ क्या है, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि और अब इनके दुश्मनों की स्थितियाँ अब इस वक्त क्या हैं, मुझे गाइड करें। द वर्ल्ड, ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है दोबारा, ठीक है। अब इन्हें बहुत अच्छे से पता चल गया है कि आप हैं एक प्रोटेक्शन के अंदर, एक डिवाइन पावर आपके साथ में है और आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इनको अंदर से एहसास हो चुका है, इसीलिए आपसे दूरियां बना रहे हैं, भाग रहे हैं आपकी तरफ से। तो ये यहाँ इस कार्ड का निकलने का अर्थ यही है। और बताएं, ये देखिए टांग दिया है इनको ईश्वर ने उल्टा, देखिए किस तरह से इनको टांग दिया है, किस तरह से असमंजस इस इनको एक अधर में लटका दिया है ईश्वर ने। आप बन गए हैं ऐसे, आपने ऑरा बना दिया है अपना ऐसा, आप बन गए हैं मैजिशियन। और इनको तकलीफ़, दुश्मन को तकलीफ़ कब होती है? दुश्मन को तकलीफ़ जब होती है जब कोई जिसका वो बुरा चाहता है, हर वक्त बुरा सोचा हो, वो आज इस स्थिति में हो, तो उसके लिए इससे बड़े दुख की बात, इससे बड़ा तकलीफ़ कोई हो नहीं सकती, जो आज वो आपको देख करके, आपको ग्रो करते हुए देखते हैं तो उनके ऊपर जो सांप लौटते हैं, जो तकलीफ़ें महसूस अंदर ही अंदर घुट के मरते हैं, वो देखिए। आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल लोग, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं और एक
बहुत ही अच्छे आपने, मैंने कहा ना कि आपने बहुत ही बुद्धि आपके अंदर भर भर के है। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सबकी नज़र में एक आपकी एक पोजीशन बहुत ही समझदार व्यक्ति की है, बहुत ही क्रिएटिव बंदों की है, कुछ बहुत ही अच्छी पोजीशन पे आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से आप निरंतर ग्रो करते रहें और इसको ये सब जो भी कुछ हुआ वो उसे ये सोच करके आप बिल्कुल छोड़ दें। द सन का कार्ड, आगे भी आप इसी तरह से चमकते रहेंगे और ये जो आपको जो फेस दिया है ईश्वर ने वो हमेशा ये अब कायम रहने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है और इनको ये टंगे ही रहेंगे, ये हमेशा टंगे रहेंगे। जो इन्होंने किया है वो इनको भुगतना है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून इसमें आया है, आपके लिए तो हो गया है पॉजिटिव मगर इनके लिए हो गया है नेगेटिव। इनका जो अच्छा समय था वो उल्टी चाल इनकी चालू हो गई है और आपके लिए हर तरह से ये ईश्वर ने यहाँ से भेज दिया है। और कभी भी ईगो को मत लाने दीजिए अपने दिल के अंदर। मैं यहाँ इस कार्ड के निकलने के बाद आपको कहूँगा, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन में आपको मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ और ईश्वर हमेशा आपको ऐसे ही पॉजिटिव बनाए रखे और इसी तरह से आपके काम दिन रात चौगुनी बढ़ोतरी आपकी होती रहें और आपको इसी ऑरे में मैं चाहता हूँ आप हमेशा रहें और हमेशा अपने कामों पर फोकस करें और रखें। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। यही कारण था जो आपके दुश्मनों ने सोचा भी नहीं था कि इतनी तकलीफ़ें देने के बाद आप इस तरह से ग्रो कर जाएंगे। सन की एनर्जी आपके पास होगी, द हेरोफेंट यानी कि एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष की, एक ज्ञानी वुमेन की, एक ज्ञानी आध्यात्मिक ज्ञान की शक्तियाँ जो आपको इस वक्त इस जर्नी के अंदर मिली हैं, जो आपने सीखा, इन सब लोगों ने आपको सिखा दिया, जो आपको स्पिरिचुअल बना दिया, ये एक अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये जो निकला है, ये देखिए यहाँ पे मैजिशियन आज आपके पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ आपको नवाज दिया है। डिवाइन की शक्तियाँ आपके दिल दिमाग पे किस तरह से बैठी हुई हैं और वो किस तरह से अपना कार्य कर रही हैं, वो आप अपने आप ही खुद ही पता चला ही लेते होंगे कि आपका काम किस तरह से लगता है कि बिगड़ रहा है मगर कब में को बन जाता है, कैसे अपने आप ही थोड़ी देर परेशान होने के बाद मगर वो काम आपका कोई रुकता नहीं है, सब काम बन जाते हैं। तो ये एक डिवाइन पावर्स ही हैं जो आपके साथ बराबर चल रही हैं। और मैं अब अपनी रीडिंग का करूँगा दी एंड और मिलूँगा आपको नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम, जय हनुमान।